Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about accounting ratios. Today we will discuss about working capital turnover ratio. तो जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल की बात होगी यहाँ पर। तो इस रेशियो में आप चेक करते हो कि एक बिजनेसमैन अपनी वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है। मीन्स वर्किंग कैपिटल से वो कितनी जल्दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अर्न कर लेता है। अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज करके कितनी जल्दी वो सेल में उसको कन्वर्ट करता है, उससे रेवेन्यू अर्न करता है। नॉर्मल सी ये चीज़ है कि वर्किंग कैपिटल का यूज़ हम अपने बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए करते हैं। तो जितना एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल यूज़ होगी उतना ही एक बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो इस रेशो को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्लियर ही है कि हमें या तो गिवन होगा या कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें होंगी जिससे हम हेल्प से उसकी निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होती है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है कि आपके पास करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो करंट एसेट्स रह जाएंगी, जितनी आपकी करंट एसेट्स एक्स्ट्रा हैं, वो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल है। मतलब उस पैसे से आप अपने बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करोगे। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे होंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस, उनको आप पूरा करोगे वो एक्सेस ऑफ करंट एसेट से, जब आप आपकी सारी जो 1 ईयर वाली लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ कर दोगे। तो इस रेशो का हाई आना ही अच्छा, बिकॉज ये आपको ये बता रही है कि ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल है ना, इसको आप एक साल में कितनी बार टर्न कर लेते हो रेवेन्यू के अंदर, कितनी बार ये वर्किंग कैपिटल टर्न होके आप रेवेन्यू अर्न करते हो, टाइम्स में ये रेशो निकाला जाता है। तो जितना अच्छा आएगा, जितना हाई आएगा रेशो, इतना मतलब इसका मतलब उतना ही एफिशिएंटली आप अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर पा रहे हो। और जितना लो मिलेगा ये रेशो आपको, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल स्टक पड़ी है, उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, वो आइडली पड़ी है, आपकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। बट एक चीज़ है यहाँ कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टू मच हाई आ जाए रेशो। टू मच हाई मतलब कि ऐसा हो जाए कि वर्किंग कैपिटल को आप 20-30 टाइम्स रेशो आपको मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप टू लिटल, बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल से अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर लोगे तो उसे बोलते हैं फिर ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि बहुत ही कम पैसे से अगर मैं बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करूं, सुनने में अच्छा लग रहा है सिचुएशन, बट फ्यूचर में बिजनेस को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी लिक्विडिटी श्रिंक हो जाती है। फिर वो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज भी मीट नहीं कर पाता। तो ये बात है, इसीलिए इस रेशो का हाई आना अच्छा, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं। तो यहीं अब इसी को न्यूमेरिकली देखते हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसकी हेल्प से हम इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे। कोई आइडियल रेशो इसका नहीं होता है, बस आप अपने बिजनेस के प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो, जिससे आपको पता चले कि आपने इम्प्रूव किया या नहीं, या किसी सिमिलर नेचर के बिजनेस से आप कंपेयर कीजिए, देन आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉलिसीज़ कितना एफिशिएंट हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, वर्किंग कैपिटल रेशो कंप्यूट करना है। आपको बोला गया है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 130 है, 1,30,000, क्रेडिट रेवेन्यू है 3,80,000। तो आपको तो टोटल रेवेन्यू चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन रिटर्न्स आपके हैं 10,000, माइनस करोगे ये, क्योंकि नेट रेवेन्यू चाहिए हमें, दोनों को प्लस कर दो, कैश प्लस क्रेडिट, और आपका जितना भी रिटर्न हो रही है वो माइनस करके नेट रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। अच्छा, फिर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स बताई हैं, करंट एसेट नहीं बताई, करंट लाइबिलिटीज़ बताई हैं और इन्वेंट्री बताया। तो इन्वेंट्री को अगर मैं लिक्विड एसेट में ऐड कर दूं तो मिल जाएंगी मुझे करंट एसेट्स। याद होगा लिक्विड एसेट्स निकालते थे पहले,
तो इजीली इंफॉर्मेशन तो बन जाएगी। एक और बात, अगर आपको बाय चांस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट गिवन ना हो और अगर आपको ये पता हो कि आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो आप नेट रेवेन्यू ऑपरेशन की जगह पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को फाइंड आउट करते टाइम। दोनों में से जो इजीली अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेंस यही दोगे, रेवेन्यू यूज़ करो यानी नेट सेल यूज़ करो। फ़र्क देख लो, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल कितने की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो सेल करी उसकी आपके लिए क्या लागत थी। तो पहला प्रेफरेंस यही हो कि मैं नेट सेल ही यूज़ करूं वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि ज़्यादा फेयर वही है कि वर्किंग कैपिटल से मैं कितनी जल्दी उसको सेल में कन्वर्ट कर रही हूँ। बट कॉस्ट भी यूज़ कर लेंगे तो ये कॉस्ट भी उसी की है जितना एग्जैक्टली सेल हुई है बिजनेस की, तो ये भी चल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका नेट रेवेन्यू कह लीजिए आप इसको। तो आपका कैश रेवेन्यू है 1,30,000, क्रेडिट रेवेन्यू है 3,80,000, रिटर्न्स हो रही हैं 10,000 की, तो आपका नेट रेवेन्यू आ जाएगा 5,00,000। फिर हमें चाहिए करंट एसेट, लिक्विड एसेट गिवन है 140 की, प्लस कर देंगे 90,000 का इन्वेंट्री, तो 2,30,000 की बन जाएंगी करंट एसेट्स। तो अब आप निकाल लें वर्किंग कैपिटल, जिसके लिए मेरे पास करंट एसेट आ चुकी है और करंट लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी गिवन है 1,05,000 की, तो वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा 1,25,000। अब हम निकालेंगे हमारी रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जिसमें हमारा रेवेन्यू जो है नेट वो मिला है हमें 5,00,000 रुपीज़ और हमारी वर्किंग कैपिटल है 1,25,000। तो ये रेशो आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ आइडियल रेशो जैसा हमने कहा कोई है नहीं, तो इसको बस हम हमारा प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि हम सिचुएशन में पहले से इम्प्रूव हैं या नहीं। तो ये एक्टिविटी रेशो का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है आपका। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी शुरू होगी वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जैसे नाम से क्लियर है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी को चेक करती हैं कि कितना अच्छा एफिशिएंटली ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस। तो फर्स्ट इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो अब ये रेशो चेक करेगा एक बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट को अर्न करने की एबिलिटी को, कि एक बिजनेस जो है वो कितना अच्छा, कितनी एफिशिएंटली ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो यहाँ आपको मिलेगा इस रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट, ये रेशो परसेंटेज में निकलता है। आप ये चेक करते हो कि जो आप ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो आपकी टोटल सेल का कितने परसेंट है। क्योंकि हम कहते हैं ना अक्सर कि इस बिज़नेस की सेल बहुत अच्छी है, एक बिज़नेस की ईयर की टर्नओवर बहुत अच्छी हो, टर्नओवर मतलब पूरे ईयर में वो जितनी सेल करता है नेट सेल वो बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका फ़ायदा तब है ना जब उसके अंदर उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी उसके एक्सपेंसेस कम आए हो और उसने उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा कमाया हो। अल्टीमेटली बिजनेस की जो इनकम है वो सेल तो नहीं है ना, सेल के अंदर प्रॉफिट कितना कमाया वो इनकम है। तो आप ये कहते हो कि मेरा जो टोटल सेल हुआ एक साल में उसके अंदर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट अर्न किया। अगर मैं 50 करोड़ की सेल कर रहा हूँ तो 50 करोड़ की सेल में मेरा प्रॉफिट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जो है वो 1-2 लाख का प्रॉफिट है ओनली 50 करोड़ की सेल करके भी, ऐसा नहीं, कितने परसेंट मैंने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। तो ये मल्टीप्लाई 100 जो है वो परसेंटेज को बता रहा है कि परसेंटेज में आएगा रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है बहुत क्लियरली कि हम जो है कैसे निकालने वाले हैं हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को। आपकी जितनी भी नेट सेल है उसमें से माइनस कर देंगे हमारी कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपकी कॉस्ट जो भी होगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेस कर देंगे।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको डायरेक्टली भी गिवन हो सकती हैं आइटम्स, और कई बार इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो एक दूसरे की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली गिवन नहीं भी हो तो इसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज यानी परचेज रिटर्न माइनस प्लस आपके कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे कि वेजेस हो गई, कैरेज इनवर्ड हो गए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे निकलेगी कॉस्ट, और ये है आपकी नेट सेल या आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है, नहीं तो एक दूसरे की हेल्प से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो इससे आप अपना निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का यूज़ करके आप निकालेंगे कि नेट सेल के मुकाबले में कितने % ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता हूँ। तो इस रेशो को फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अब इस रेशो में भी कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं आइडियल रेशो होगा, इसको भी आप कंपेयर करेंगे सिमिलर बिजनेस से अपने, या फिर अपने प्रीवियस ईयर से। अगर डाउन जा रहा है तो रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्यों डाउन जा रहा है, सेल कम हो गई या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए मेरे, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, 2016-17 का सेल बता रखी है आपको दोनों ईयर्स की, और दोनों ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कहा है कि दोनों ईयर्स का रेशो निकालो और कंपैरिजन करके आप कमेंट करो। बहुत ईजी है, और इसी तरह से एक्चुअल में कंपनीज करती हैं। तो यहाँ आपको 2000 अगर मैं 16 के रेशो की बात करूँ वो 2017 के, तो 2016 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 30,000। फॉर्मूला राइट कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय में सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो सेल्स उस ईयर की आपकी है 1,20,000, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ रेशो आपको मिल गया 25%। 2017 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया था, 36,000 हुआ, और सेल भी उसके कंपैरिजन में बढ़ी आपकी 1,80,000, मल्टीप्लाई 100। तो इस ईयर आपका जो है वो 20% रहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो यहाँ अब क्या हुआ है कि रेशो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है कि भी उस ईयर सेल कितनी हुई थी। अगर सेल बहुत ज़्यादा करके भी इतना सा ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो इट मीन्स आपने या तो प्राइजेस अपने बढ़ाए नहीं टाइम के साथ, या फिर हो सकता है एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। तो इस टाइप में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और आप जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को फाइंड आउट करोगे। कई बार आपको एक सिंगल ईयर का निकालना होगा तो उस ईयर से रिलेटेड आइटम्स नहीं होंगी, तो उन आइटम्स को लेते हुए हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को फाइंड आउट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।